Hi guys, thank you so much for watching my channel The Witty Turtle, and the first question that we are going to solve today is illustration number 31. The question says AB Limited is engaged in process engineering industry. During the month of April 2015, 2000 units were introduced in process X. ठीक है, कितने units introduce किया गया process X में? 2000 units. The normal loss was estimated at 5% of input. ठीक है, इनपुट आपने कितना डाला? 2000 यूनिट्स. यहाँ पर क्या बोल रहा है? नॉर्मल लॉस जो है वो इनपुट का ही 5% होगा. दैट मीन्स 2000 यूनिट्स का 5%. सो नॉर्मल लॉस विल बी हाउ मच? 2000 इंटू 5%, दैट विल बी 100 यूनिट्स. ठीक है. At the end of the month, 1400 units had been produced and transferred to process Y. ठीक है, कितने जब अप्रैल का महीना खत्म हो गया तो उस टाइम टोटल फिनिश्ड गुड्स कितने यूनिट्स बने थे? 1400 यूनिट्स. 460 यूनिट्स इनकम्प्लीट. वर्क इन प्रोग्रेस कितना है? या फिर आप क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस आप बोल सकते हो. क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस इज 460 units and 140 units after passing through fully the entire process had to be scrapped. टोटल कितने यूनिट्स का स्क्रैप हो गया? लॉस इक्वल्स टू 140 यूनिट्स. दिस इज योर टोटल लॉस. टोटल लॉस में से अगर हम लोग नॉर्मल लॉस को माइनस कर देंगे, दैट इज 100 यूनिट्स, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? यूनिट्स ऑफ अब नॉर्मल लॉस दैट विल बी 40 यूनिट्स. तो अभी हमें पता चल गया नॉर्मल लॉस कितना है? 100 यूनिट्स है, और अब नॉर्मल लॉस कितना है? 40 यूनिट्स है. द इनकम्प्लीट यूनिट्स हैड रीच्ड द फॉलोइंग स्टेज ऑफ कंप्लीशन. मतलब यहाँ पर किसकी बात हो रही है? ये जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है 460 यूनिट्स जो कि इनकम्प्लीट है, उसका परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन क्या है? मटेरियल के केस में इट इज 75% कंप्लीट, लेबर के केस में 50% कंप्लीट, ओवरहेड के केस में भी 50% कंप्लीट. और क्या क्या यहाँ पर दिया है आपको? यहाँ पर बोल रहा है फॉलोइंग आर द फर्दर इंफॉर्मेशन ऑन द प्रोसेस एक्स. कॉस्ट ऑफ 2000 यूनिट्स यहाँ पर दिया है. एडिशनल डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट ओवरहेड्स का भी आपको अमाउंट दे दिया है. कितना कॉस्ट आपने टोटल इनकर किया है वो आपको दे दिया है. यूनिट्स स्क्रैप्ड रियलाइज्ड 10 रुपीज ईच. जितने भी यूनिट्स आपके स्क्रैप हुए हैं वो कितने में रियलाइज हुआ है? 10 रुपीज ईच में रियलाइज हुआ है. दैट मीन्स जो हम लोग का यहाँ पर नॉर्मल लॉस हुआ है 100 यूनिट्स, उसको जब हम लोग सेल करेंगे तो हर यूनिट के लिए 10 रुपये मिलेगा. सो टोटल हम लोग कितना गेन करेंगे नॉर्मल लॉस को सेल करके? 1000 रुपीज. फर्दर बोल रहा है प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन एंड फाइनली द प्रोसेस एक्स अकाउंट. ठीक है, सो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं. ये वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चंस है, सो मैं इसको बुक से ही आपको बता रही हूँ. पहले हम लोग क्या बनाएंगे? स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन. तो पहला क्या आता है? हमने 2000 यूनिट्स इनपुट डाला, ठीक है, और उसमें से नॉर्मल लॉस कितना हो गया? हमने कैलकुलेट किया था 100 यूनिट्स हो गया, और हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 460 यूनिट्स है, जिसमें से मटेरियल का परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन है 75%. इसका 75% कितना हो जाएगा? 345 यूनिट्स. फिर लेबर एंड ओवरहेड्स दोनों के लिए क्या बोल रहा है? परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन इज 50%, तो इसका 50% इज 230 यूनिट्स, राइट. फिर फिनिश्ड गुड्स की बात हो रही है, फिनिश्ड यूनिट्स की, तो वो है कितना? 1400 यूनिट्स. सो जो फिनिश्ड यूनिट होता है वो तो हमेशा 100% कंप्लीशन स्टेज पर ही रहता है. सो ये हो जाएगा टोटल आपका 1400 हर जगह में. अब नॉर्मल लॉस हमने कैलकुलेट किया था 40 यूनिट्स हो रहा है, तो अब नॉर्मल लॉस जो हो रहा है ना दैट विल बी 100%, क्योंकि यहाँ पर हमें दिया नहीं है एबनॉर्मल लॉस किस स्टेज में हुआ है या फिर ओके. तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में बोल रहा है 140 यूनिट्स आफ्टर पासिंग थ्रू फुल्ली द एंटायर प्रोसेस हैड टू बी स्क्रैप्ड. मतलब पूरा प्रोसेस खत्म हो जाने के बाद इतने को स्क्रैप किया गया. दैट मीन्स ये जो एबनॉर्मल लॉस है 40 यूनिट्स का, ये 100% कंप्लीटेड है. ठीक है, ये है 100%, क्योंकि सारे प्रोसेसेस के थ्रू गुजरने के बाद ही इतना हुआ है, राइट. तो इससे आपको क्या मिल जाएगा? इससे आपको मिल जाएगा इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स इन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट.
अब ये आपके पास मिल गया इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स। अब आपके पास यहाँ पर क्या दिया है, आपके पास यहाँ पर मटेरियल का दिया है, कॉस्ट दिया है सबका मटेरियल का, ये पहले से था, इतना एडिशनल मटेरियल यूज़ हुआ। और ये जो 1000 है ये क्या है, ये है स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस, राइट, स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस। सो ये क्या हो जाएगा, ये आप कैलकुलेट करने पर 71,400 आएगा। इक्विवेलेंट यूनिट्स तो दिया ही है, तो आपका कॉस्ट पर यूनिट निकल गया। सिमिलरली डायरेक्ट लेबर एंड ओवरहेड्स का भी आप इसी सेम तरीके से कॉस्ट पर यूनिट निकाल सकते हो। और फिर हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमने इक्विवेलेंट प्रोडक्शन वाले स्टेटमेंट में हमने कैलकुलेट किया था कि कितने यूनिट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक हैं मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड के केस में। कॉस्ट पर यूनिट तो हमने निकाल ही लिया है, मल्टीप्लाई कर दो, टोटल कॉस्ट आ जाएगा, जो अभी तक हम लोग हर क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। सिमिलरली आपको एबनॉर्मल लॉस का भी वैल्यू निकालना है, ठीक है, ये सब निकल गया। इसके बाद हमें क्या बनाने के लिए बोला है क्वेश्चन में, इसके बाद हमें प्रोसेस एक्स का अकाउंट बनाने के लिए बोला है, ठीक है, क्या बनाने बोला है, प्रोसेस एक्स का अकाउंट। तो ये क्या हो जाएगा, मटेरियल इंट्रोड्यूस्ड 2000 यूनिट्स, ये अमाउंट सब आपको दिया है। नॉर्मल लॉस 100 यूनिट्स हो रहा है, जिसका अमाउंट है एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़ पर यूनिट। एबनॉर्मल लॉस का हमने वैल्यू निकाला था, क्लोजिंग स्टॉक का भी हमने वैल्यू निकाल लिया है। सो अब जो अगले प्रोसेस में ट्रांसफ़र होगा, ये जो फिनिश्ड गुड्स का क्वांटिटी है ये तो हमें बुक में दिया ही है। और फाइनली हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा इसका अमाउंट, कि जो आपने 1400 यूनिट्स अगले प्रोसेस को ट्रांसफ़र किया है उसका वैल्यू कितना है, ये आ गया आपका बैलेंसिंग फिगर। और दिस डिवाइडेड बाय दिस करोगे तो आपका आ जाएगा पर यूनिट का कॉस्ट, दैट इज 70 रुपीज़, राइट। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को, बस ये एक बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 32। यहाँ पर क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पासिस थ्रू 2 डिस्टिंक्ट प्रोसेसेस, ठीक है, 2 डिस्टिंक्ट प्रोसेसेस। फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस द इंसिडेंस ऑफ वेस्टेज इज ascertained एज अंडर। तो पास्ट एक्सपीरियंस से बोला गया है, दैट मीन्स ये क्या है, ये है आपका नॉर्मल लॉस, है ना, ये क्या है आपका नॉर्मल लॉस है। नॉर्मल लॉस प्रोसेस ए में कितना परसेंट होता है, 2% होता है एंड 10% होता है। किस पर हमें 2% और 10% लेना है, ये क्वेश्चन में आगे बोला है। इन ईच केस द परसेंटेज ऑफ वेस्टेज इज कंप्यूटेड ऑन द नंबर ऑफ यूनिट्स एंटरिंग द प्रोसेस, ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट्स एंटरिंग द प्रोसेस, दैट मीन्स जितना आपने इनपुट दिया है 2% ऑफ इनपुट, ठीक है, इन बोथ द केसेस। द सेल्स रियलाइजेशन ऑफ वेस्टेज इन प्रोसेस ए एंड बी आर। ए के लिए क्या बोला है, ए के लिए बोल रहा है हर 100 यूनिट्स के लिए 25 रुपीज़ रियलाइज होता है। फॉर एवरी 100 यूनिट्स यू गेट 25 रुपीज़। एंड फॉर प्रोसेस बी का जो भी वेस्टेज आता है उसको जब आप सेल करते हो तो कितना मिलता है, फॉर एवरी 100 यूनिट्स यू गेट 50 रुपीज़, राइट। The following information is obtained for the month of April 2015. 40,000 units of crude material were introduced in process A at a cost of 16,000. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोसेस ए अकाउंट डेबिटेड टू मटीरियल इंट्रोड्यूस्ड अकाउंट। आपका जो यूनिट्स है कितना हो जाएगा, 40,000 यूनिट्स, और इसका वैल्यू हो जाएगा 16,000, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया। और आपका जो इनिशियल इनपुट है कितना है, दिस इज़ योर इनपुट। तो अभी आप मुझे ये बताओ, प्रोसेस ए में जो आप कैलकुलेट करोगे, जो आपका वेस्टेज का परसेंटेज है वो किस पर कैलकुलेट करना है, 40,000 पर कैलकुलेट करना है, 2%। 2% कितना हो जाएगा, 800 यूनिट्स, ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन में पढ़ते हैं और क्या बोला है। क्वेश्चन में बोल रहा है प्रोसेस ए एंड बी दोनों के लिए अलग अलग कॉलम्स दिया है। यहाँ पर एडिशनल मटेरियल दोनों के लिए दिया है, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सब का जो अमाउंट है आपको दे दिया है इन रुपीज़। फिर आपको आउटपुट बोल रहा है, यहाँ पर ये यूनिट्स में दिया है,
आउटपुट प्रोसेस ए में कितना आउटपुट आ रहा है? प्रोसेस ए में आ रहा है आपका 39,000 यूनिट्स। तो अब आप ये देखो, आपने इनपुट कितना डाला? 40,000 यूनिट्स डाला, आउटपुट आ रहा है 39,000 का। तो ऑब्वियसली देख कर ही पता चल रहा है कि 1,000 यूनिट्स का लॉस हो रहा है। तो ये जो 1,000 यूनिट्स का लॉस हो रहा है उसमें से हम लोगों ने कैलकुलेट किया है कि जो नॉर्मल लॉस है कितना है? 800 यूनिट्स। दैट मीन्स एबनॉर्मल लॉस कितने यूनिट्स का हो रहा है? 1,000 माइनस 800 दैट इज 200। फिर से समझाती हूँ। इनपुट डाला आपने 40,000 यूनिट्स, ठीक है, उसमें से आउटपुट आया कितना? 39,000 यूनिट्स। दैट मीन्स आपका टोटल लॉस हो गया 1,000 यूनिट्स माइनस आपका नॉर्मल लॉस कितना है? नॉर्मल लॉस है 800 यूनिट्स। सो एबनॉर्मल लॉस कितना हो जाएगा इसमें से? 200 यूनिट्स, राइट? समझ में आ गया? फिर आपको क्या बोल रहा है? फिनिश्ड प्रोडक्ट्स का स्टॉक भी दिया है April 1 एंड April 30 को, यानी कि ये क्या है? ये है आपका ओपनिंग, दिस इज योर क्लोजिंग फॉर बोथ द प्रोसेसेस। वैल्यू ऑफ स्टॉक पर यूनिट ऑन 1 April, मतलब जो आपका ओपनिंग स्टॉक है उसका पर यूनिट का कॉस्ट आपको दिया है 1.2 रुपीज इन केस ऑफ प्रोसेस ए एंड 1.6 रुपीज इन केस ऑफ प्रोसेस बी। फर्दर बोल रहा है क्वेश्चन में, स्टॉक्स आर वैल्यूड एंड ट्रांसफर्ड टू सब्सिक्वेंट प्रोसेस एट वेटेड एवरेज कॉस्ट। ओके, वेटेड एवरेज कॉस्ट में इसको दूसरे प्रोसेस में भेजा जा रहा है, ट्रांसफर किया जा रहा है। प्रिपेयर रिस्पेक्टिव प्रोसेस अकाउंट्स एंड स्टॉक अकाउंट्स। ठीक है, आपको क्या क्या करना है? आपको यहाँ पर प्रोसेस ए एंड बी दोनों का अकाउंट बनाना है और स्टॉक अकाउंट्स बनाना है। ये भी मैं आपको बुक से ही बताती हूँ। पहला क्या आता है? पहले हमें क्या बनाना है? प्रोसेस ए का अकाउंट बनाना है। प्रोसेस ए के अकाउंट में फर्स्ट एंट्री क्या आ जाएगा? मैंने आपको बताया था मटेरियल इंट्रोड्यूस्ड, ये वैल्यू दिया है। फिर एडिशनल मटेरियल, आप बुक देखो और यहाँ पर आंसर को मैच करो। फिर एडिशनल मटेरियल का यहाँ पर डेबिट हो जाएगा डायरेक्ट लेबर का, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का, ये तो आपको बुक में डायरेक्टली दिया ही है। फिर आता है आपका नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस आपका कितना है? 800 यूनिट्स आ रहा है आपका नॉर्मल लॉस। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? जब आप नॉर्मल लॉस जितना भी यूनिट्स हुआ है उसको अगर आप सेल करोगे तो फॉर एवरी 100 यूनिट्स यू गेट 25 रुपीज़, राइट? यू गेट 25 रुपीज़। सो यहाँ पर आपको कितनी यूनिट्स को सेल करना है? अगर 100 यूनिट्स के लिए आपको मिल रहा है 25 रुपीज़, सो 800 यूनिट्स के लिए आपको कितना मिलेगा? 25 बाय 100 इंटू 8 दैट विल बी 200 रुपीज़, राइट? समझ में आ गया ये चीज़? तो इसका वैल्यू हो जाएगा 200 रुपीज़। अभी देखो, एबनॉर्मल लॉस हमने कैलकुलेट किया था, कितने यूनिट्स का एबनॉर्मल लॉस हो रहा है? 200 यूनिट्स का। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे 200 यूनिट्स का अगर एबनॉर्मल लॉस हो रहा है तो उसका वैल्यू कितना है? ये तो यूनिट है हम लोग का, इसका वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी, इन टर्म्स ऑफ मनी कितना होगा, राइट? ये हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? अगर आप रिकॉल करोगे, हम लोगों ने जो स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस किए थे इलस्ट्रेशन 24 और 25, तो उसमें हमने इस तरह का क्वेश्चन किया था पहले। इसमें क्या किया जाता है? यू हैव टू ऐड द टोटल अमाउंट ऑफ दिस साइड एंड यहाँ पर आपने नॉर्मल लॉस को कितने में सेल किया है? 200 में। सो यहाँ का टोटल अमाउंट माइनस आपने जितने में नॉर्मल लॉस को सेल किया है दैट डिवाइडेड बाय कितने यूनिट्स? यहाँ पर 40,000 यूनिट्स है और यहाँ पर नॉर्मल लॉस हो गया 800 यूनिट्स मल्टीप्लाइड विथ 200। 200 क्यों? यहाँ पर बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? हम लोग देख रहे हैं कि टोटल कितने यूनिट्स का कारोबार हो रहा है। यहाँ पर 40,000 आपने इनपुट डाला, उसमें से नॉर्मल लॉस हो गया 800। सो बेसिकली 39,200 यूनिट्स का आप यहाँ पर जो भी कॉस्ट है उसी का ही कॉस्ट है, राइट? तो यहाँ पर हम लोग सेम चीज़ ही कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं अगर 39,200 यूनिट्स का कॉस्ट दिस माइनस दिस होगा तो 200 यूनिट्स का कितना होगा? ठीक है, ये बेसिक मैथ्स है जो हम लोग बचपन में पढ़ते थे, वही चीज़ है। ठीक है, तो उससे आपको क्या मिल जाएगा? एबनॉर्मल लॉस कितना, जितने भी यूनिट्स का हुआ है उसका वैल्यू कितना है, राइट? वो मिल गया। उसके बाद आपको ये तो आउटपुट दिया ही है, बुक में ऑलरेडी गिवन है, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर क्या है? ट्रांसफर टू प्रोसेस ए फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट। ठीक है, समझ में आ गया?
अगर आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ोगे तो क्वेश्चन में आपको बोला है प्रोसेसेस अकाउंट बनाना है और उसके साथ स्टॉक अकाउंट्स भी बनाने हैं। तो प्रोसेस ए का अकाउंट हमने बना लिया, उसके बाद क्या बनाना है हमें, उसके बाद वी नीड टू ड्रॉ वन प्रोसेस ए फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट। ठीक है, प्रोसेस ए का फिनिश स्टॉक अकाउंट। तो ये आप ऐसे ही मान लो एक फिनिश्ड गुड्स जो जहाँ पर रखा गया है उस अकाउंट का उस स्टॉक का एक अकाउंट बनाना है। ठीक है, जहाँ पर सिर्फ प्रोसेस ए का ही फिनिश्ड गुड्स रखा गया है। तो ओपनिंग स्टॉक क्या है, तो पहला जो आपका एंट्री होगा वो हो जाएगा टू ओपनिंग स्टॉक अकाउंट, क्योंकि आपको बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक में कितने यूनिट्स हैं, 6000 यूनिट्स हैं। और उसके साथ साथ ये उसका जो ओपनिंग स्टॉक का कॉस्ट है वो भी आपको ऑलरेडी दिया है क्वेश्चन में, दैट इज एट द रेट ऑफ 1.2 रुपीज़। ठीक है, आप बुक में देखो समझ में आ जाएगा। लास्ट लाइन में आपको दिया है बॉक्स में कि उसका जो कॉस्ट है दैट इज 1.2 रुपीज़। तो दिस मल्टीप्लाइड विद दिस कितना हो जाएगा, 7200। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर हमने प्रोसेस ए अकाउंट में यानी कि इसके पहले वाले अकाउंट में जो हमने क्रेडिट साइड में लास्ट एंट्री किया है वो क्या है, बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस ए फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट। प्रोसेस ए के फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट में हमने डाला, कितना डाला, 39,000 यूनिट्स जिसका वैल्यू है 48,750, है ना, यही डाला हम लोगों ने। और एक चीज़ देखो, आप क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में आपका अप्रैल 30 को प्रोसेस ए का क्लोजिंग स्टॉक दिया है कितना, 5,000 यूनिट्स, 5,000 यूनिट्स। तो आप अभी क्या करोगे, क्रेडिट साइड में दूसरा एंट्री करोगे, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट बाय क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट। अब आप मुझे ये बताओ, बुक में तो आपको दिया है क्लोजिंग स्टॉक का जो 5,000 यूनिट्स है आपका क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, लेकिन अब हमें पता कैसे चलेगा इस क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना है, कैसे पता चलेगा, देखो ये हम लोग कैसे पता करेंगे। आप डेबिट साइड में अगर देखोगे तो क्या क्या है हमारे पास, अभी फिलहाल ओपनिंग स्टॉक है प्लस जो अभी अभी हमने फ्रेश ट्रांसफ़र किया है प्रोसेस ए से वो है, तो उन दोनों का हम ऐड कर देंगे। और क्योंकि यहाँ पर हमें बोला है वेटेड एवरेज मेथड यूज़ करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, जितना इन दोनों का टोटल वैल्यू है दैट डिवाइडेड बाय इन दोनों का टोटल, ये दोनों को मिलाकर जितना यूनिट्स हो रहा है, तो इससे हमें क्या पे मिल जाएगा, इससे हमें मिल जाएगा एक यूनिट का कॉस्ट कितना है, एक यूनिट का वैल्यू कितना है। तो क्या करेंगे हम लोग, 55,950 बाई 45,000 मल्टीप्लाइड विथ, हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक 5,000 यूनिट्स हैं, सो उसको मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा वैल्यू किस चीज़ का, क्लोजिंग स्टॉक में जो 5,000 यूनिट्स है उसका वैल्यू क्या है वो हमारे पास आ जाएगा, राइट। अब क्या करना है, दोनों साइड बैलेंस हो नहीं रहे हैं, आप ये एंट्री को भूल जाओ, ये एंट्री तो हमने किया नहीं है, तो यहाँ तक ही है बस। तो इस साइड में यूनिट्स कितना है, इस साइड में यूनिट्स है आपका 45,000, 39,000 प्लस 6,000 दैट विल बी 45,000, और इस साइड में कितनी यूनिट्स हैं, 5,000। सो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है प्रोसेस ए से ये ट्रांसफ़र होता है प्रोसेस बी में, सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बाय ट्रांसफ़र टू प्रोसेस बी अकाउंट 40,000 करने पर यूनिट्स का दोनों साइड बैलेंस हो जाएगा हमारा, है ना। अब आगे क्या करेंगे हम लोग, आगे क्या करेंगे, यहाँ पर टोटल जितना भी होगा हमने निकाल लिया है, यहाँ पर भी है हमारे पास, तो ये आ जाएगा हम लोग का बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर आ जाने पर उसका पर यूनिट का कॉस्ट भी हम निकाल लेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। सिमिलरली प्रोसेस बी अकाउंट भी बनाना है, एंड आई नो ये चीज़ आप बहुत अच्छे से कर सकोगे क्योंकि ये भी सिमिलर ही चीज़ है, बस जैसे यहाँ पर प्रोसेस ए के अकाउंट में एबनॉर्मल लॉस हो रहा था, प्रोसेस बी के अकाउंट में एबनॉर्मल गेन होगा। देखते हैं कैसे होगा एबनॉर्मल गेन, मैं बस इतना ही आपको बता दूंगी, बाकी आप खुद करेंगे। सो आप मुझे ये बताओ कि ये वाला एंट्री देखकर आपको पता चल रहा है कि जो प्रोसेस ए से फिनिश्ड गुड प्रोसेस बी में जाएगा वो कितने यूनिट्स जाएगा, 40,000 यूनिट्स जाएगा, ठीक है। तो अब हम नॉर्मल लॉस कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले नॉर्मल लॉस कितना हो जाएगा, 40,000 इंटू 10%, दैट विल बी 4,000 यूनिट्स, ठीक है, कितना हो जाएगा, 4,000 यूनिट्स। और क्वेश्चन में और क्या बोला है इसके स्क्रैप वैल्यू के बारे में,
50 रुपीज़ पर 100 यूनिट्स। आप अगर 100 यूनिट सेल करोगे, मैं यहाँ पर आपको रफली बताती हूँ, आप अगर 100 यूनिट सेल करोगे तो आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 50 रुपीज़। और यहाँ पर आप कितनी यूनिट्स सेल करने वाले हो, 4000 यूनिट्स। तो ये क्या हो जाएगा, 5/10 इंटू 4000 एंड दिस विल बी 2000 रुपीज़। ठीक है, 2000 रुपीज़। तो बस अब हाँ, और एक चीज़ यहाँ पर देखना है क्या आपको, आपने इनपुट डाला कितना, आपने इनपुट डाला 40,000 यूनिट्स प्रोसेस बी में भी, और आपका आउटपुट कितना आ रहा है, यहाँ पर आउटपुट आ रहा है 36,500 यूनिट्स। ठीक है, देखो यहाँ पर आपका इनपुट डाला आपने 40,000 माइनस आउटपुट आ रहा है आपका 36,500 यूनिट्स। दैट मीन्स आपका टोटल लॉस कितना हुआ है पूरे प्रोसेस में, पूरे प्रोसेस में आपका लॉस हुआ है 3,500 यूनिट्स। 3,500 यूनिट्स का आपका लॉस हुआ है पूरा, है ना। अब ये जो 3,500 का आपका टोटल लॉस हुआ है, इसमें से आपका नॉर्मल लॉस कितना है, सी आपने अभी अभी कैलकुलेट किया, आपका नॉर्मल लॉस है 4,000 यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस इज 4,000 यूनिट्स। तो देखो आपका टोटल लॉस जितना है उससे ज़्यादा आपका नॉर्मल लॉस हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर आपका नॉर्मल लॉस जो 10% होना चाहिए था उतना नहीं होके उससे कम हुआ है, उससे 500 यूनिट्स कम हुआ है यहाँ पर। दैट मीन्स नाउ you have to deal with abnormal gain. Abnormal gain of how many units? 500 units. ठीक है, अभी हमें पता चल गया abnormal gain हुआ है करके। सेम प्रोसेस है, जैसे हम लोगों ने abnormal loss कैलकुलेट किया था वैसे ही हम लोगों को क्या करना है, abnormal gain कैलकुलेट करना है। अब abnormal gain का जो वैल्यू है वो कैसे निकालेंगे हम लोग, देखो प्रोसेस बी अकाउंट में ये जो भी है ये तो आपको बुक में ऑलरेडी गिवन ही है सब कुछ, है ना। नॉर्मल लॉस भी आप निकाल लोगे, और एबनॉर्मल गेन आप कैसे निकालोगे, ऐड करोगे। आप ऐड करने के बाद जितना आपका इस साइड को आप ऐड करोगे माइनस दिस करोगे, डिवाइडेड बाय 40,000 यूनिट्स माइनस 4,000 यूनिट्स करोगे आप, मल्टीप्लाइड विथ 500 यूनिट्स जो कि आपका एबनॉर्मल गेन का यूनिट्स है, करने पर आपको उसका वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर आपको प्रोसेस बी का फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट भी बनाना है। फिनिश स्टॉक अकाउंट आप कैसे बनाओगे, जैसे हमने प्रोसेस ए का बनाया था, ओपनिंग स्टॉक दिया है आपको 5,000 यूनिट्स, उसका पर यूनिट का कॉस्ट भी दिया है दैट इज़ 1.6, इससे आप टोटल अमाउंट निकाल लोगे। फिर आपने ट्रांसफ़र किया है फ्रॉम प्रोसेस बी अकाउंट, यहाँ पर जो आपका बैलेंसिंग फिगर आया था वही चीज़ आपको, यही एंट्री को आपको फिर से यहाँ पर डालना है। फिर आप क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू वैसे ही निकाल सकते हो वेटेड एवरेज मेथड में, और फिर ये आ जाएगा आपका बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्लास में वी विल सॉल्व इलस्ट्रेशन नंबर 33। अगर आप लोगों को आज का ये क्लास पसंद आया, अच्छे से समझ में आया, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने CMA इंटर के दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल ऑफ विटी ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर्स होने ही वाले हैं। प्लीज़ हेल्प कीजिए मुझे 1000 के माइलस्टोन तक पहुंचने के लिए। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, सो द लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट।